जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी। इसी सफ़र के साथ और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं आज लेके आया हूँ स्पीडी का मैराथन में आपके संबंधित जो बीच वाले पोर्शन होते हैं उसका सारे पीडीएफ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये है पार्ट 2। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो स्पीडी नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल बना है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि स्पीडी पढ़ना रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और अन्य एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं। राजघाट समाधि स्थल और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह और महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं। अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। देखिए इसी तरह से आप यदि पढ़ेंगे तो सारे पर्सन याद हो जाएंगे आपके। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल का ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। उदय भूमि के आर नारायणन, उदय भूमि के आर नारायणन। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। आईएसआई पाकिस्तान। देखिए आप देखिए विभिन्न विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं जैसे आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए और एफबीआई यूएसए, आईबी और सीबीआई भारत। आईबी और सीबीआई कहाँ की है? भारत की है। नाइचो जापान की, नाइचो जापान की। अल मुखबरात इराक की, अल मुखबरात इराक की, अल मुखबरात इराक की। रौ भारत का, रौ भारत का। सवाक ईरान का, सवाक ईरान का। मोसाद इजराइल का, मोसाद इजराइल का। मुखबरात मिस्र का, मुखबरात मिस्र का। केजीबी और जीआरयू रूस का, केजीबी और जीआरयू रूस का। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको जब तक एग्ज़ाम का कंप्लीट नहीं हो जाता रेलवे की, तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। रेड क्रॉस डॉक्टर की सहायता के लिए प्रमुख चिन्ह जो है उसके लिए, डॉक्टरी सहायता के लिए रेड क्रॉस। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण किसके लिए? परिवार नियोजन के लिए। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण के लिए, सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण के लिए। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है, लाल झंडा क्या होता है? क्रांति और खतरे का सूचक होता है। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन, काला झंडा विरोध का प्रदर्शन। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा। और कबूतर शांति का प्रतीक, कबूतर किसका? शांति का प्रतीक है। तो ये सारे चिन्ह जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे कोई भी सा भी एग्जाम हो। वहाँ पर काली पट्टी शोक या दुख का, शोक आदि दुख दर्द जताया जाता है। तो देखेंगे कि बहुत सारे मैचों में जो खिलाड़ी होते हैं वो पहनते हैं यहाँ पे बांध के काली पट्टी, तो शोक का दुख का प्रकट करता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है, चक्र किसका प्रतीक होता है? प्रगति का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मरुस्थल हैं और उसकी स्थितियां हैं। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। अरब कहाँ? अरब प्रायद्वीप में। अरब जो मरुस्थल है वो कहाँ? अरब प्रायद्वीप में। गोबी जो है मंगोलिया में है, गोबी कहाँ? मंगोलिया में। कालाहारी है बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में है। थार जो उत्तरी पश्चिमी और भारत एवं पाकिस्तान में है। आटाकामा जो उत्तरी चिली में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल पूछा भी गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने स्पीडी से लिए हैं और ये स्पीडी का सीरीज अभी ये बीच वाले जो पोर्शन होते हैं वो हैं। उसके बाद फिर एक सीरीज जो लेके चल रहा था लगातार, उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा और इसी तरह से छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप है जो अमेरिका पर है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा है जो हवाई द्वीप पर है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा हवाई द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। आगे देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व सबसे ऊंचा स्थित पर शांत ज्वालामुखी जो है एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। आगे संगठन, उसके मुख्यालय और वर्ष के बारे में जानते हैं। जैसे आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन, और ये इसका जो है 1945 में इसका गठन हुआ था। विश्व बैंक का
ये वाशिंगटन है और इसका भी गठन 1945 में हुआ था। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम और 1945 में इसका गठन हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा 1995 में इसका गठन हुआ। WTO का जो कहाँ हुआ, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा और इसका गठन 1948 में। गेट का मुख्यालय जो जेनेवा में, इसका गठन 1947 में। गेट का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, और इसका जो गठन हुआ था वो 1947 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। रेड क्रॉस जो है जेनेवा में 1863 में, देखिए आंदोलन हो रहे हैं, वैकेंसी बढ़ने के चांसेस काफ़ी हैं। और G8 का जो है 1975 में स्थापना हुआ था, और G15 का जो हुआ था और ये 1989 में। यह G8 हो गया जो अब G9 कहलाएगा। इसमें कोई देश जुड़ गया है, आप कमेंट बॉक्स में उस देश का नाम जरूर बताइएगा। अंगटान का मुख्यालय जेनेवा 1964 में। अंगटान का मुख्यालय जेनेवा 1964 में। एशियाई विकास बैंक का मनीला 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मनीला 1966 में। दक्षेश यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, और इसका जो गठन हुआ था 1985 में। आगे जाता है ओपेक। ओपेक का जो होता है, ये इसका जो गठन हुआ था ये वीना में हुआ 1960 में। ओपेक जो है ये पेट्रोलियम का एक अनुसंधान संगठन बोलिए या फिर उस पर रिसर्च करने वाली संस्था। इंटरपोल का पेरिस 1923 में गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग 1946 में। देखिए रेलवे में ही GS नहीं पड़ता, GS जहाँ भी पूछे जाते हैं, खास करके आपके झारखंड में, तो झारखंड में जो होते हैं स्पीडी से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये अबर जो ये एग्ज़ाम हुआ CGL का, उसमें भी देखे होंगे स्पीडी से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं दिया है। तो आप स्पीडी को, ये स्पीडी सीरीज पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ये रेलवे का जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क 1945 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन 1961 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस 1946। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और 1946 में इसका गठन हुआ। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क 1946। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क 1946। इसरो का ESRO, इसरो का जो है ये पेरिस में है और इसका गठन 1964 में हुआ। ये इसरो दूसरा है, ESRO 1964 में होता है और ये पेरिस में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता 1967 में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स 1949 में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स या 1949 में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का लंदन 1926 में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का लंदन 1926 में। अरब लीग का काहिरा 1945 में। अरब लीग का काहिरा 1945 में। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में देखेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। आगे आ जाता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में। कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। चमड़ा से चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में। और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। लाख का जो सो रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देख के जाइए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में। आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर न रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो रेलवे की वैकेंसी इंक्रीज हो या ना हो, लेकिन इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आंदोलन चल रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन में कहीं ना कहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। कहाँ? राष्ट्रीय विज्ञान ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में। अब देखिए प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, इससे भी क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम हो, इससे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला है फीफा कप। फीफा कप फुटबॉल से है। फीफा कप किससे? फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से। आगा खा कप हॉकी से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से। डूरंट कप फुटबॉल से। डूरंट कप फुटबॉल से। बेटन कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से। एसएच कप क्रिकेट से। एसएच कप क्रिकेट से। विल्स ट्रॉफी क्रिकेट से। विल्स ट्रॉफी क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। आगे देखेंगे बहुत सारी ट्रॉफियां हैं और उसको जानेंगे। सीजर्स कप फुटबॉल से। सीजर्स कप फुटबॉल से। सुबर्तो कप फुटबॉल से। सुबर्तो कप फुटबॉल से। डेविस कप लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस से। उबेर कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से। राइडर कप गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। एशिया कप क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से। एजरा कप पोलो से। एजरा कप पोलो से। वाकर कप गोल्फ से। वाकर कप गोल्फ से। हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज से। हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज से। मर्डेका कप फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से। ये सारे जो हैं कप और ये ट्रॉफियाँ, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आप खेलों से संबंधित प्रश्न शब्दावली को हम जानेंगे। खेल से जो संबंधित शब्दावली होते हैं उसके बारे में, जैसे गुगली, चाइनामैन, सैंडरिच। गुगली, चाइनामैन, सैंडरिच ये क्रिकेट के लिए है। और ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैंग ये फुटबॉल के लिए। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। बुली, स्कूप, ड्रिबल और डी ये हॉकी के लिए। ये किसके लिए? हॉकी के लिए। ड्यूस कॉर्ड, डबल फॉल्ट, स्मैश, लॉन टेनिस ये लॉन टेनिस के लिए है। डबल फॉल्ट, स्मैश, कॉर्ड या ड्यूस। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फीडे ये शतरंज के लिए। किसके लिए? शतरंज के लिए है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट और फीडे। आगे देखेंगे, आगे जानेंगे इसके बारे में। डबल नेल्सन, डॉग फॉल और हीव जो है कुश्ती के लिए। किसके लिए? कुश्ती के लिए है। टी, कैडी, आयरन और जिगर जो है गोल्फ के लिए। टी, कैडी, आयरन और जिगर गोल्फ के लिए है। स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम ये ब्रिज के लिए। किसके लिए? ब्रिज के लिए। स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम ये ब्रिज के लिए। नॉकआउट डाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो ये मुक्केबाजी के लिए। किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और तैराकी ये तैराकी के लिए है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी के लिए। डबल डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस ये बैडमिंटन के लिए। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। क्यू, डी, जिगर, स्ट्रिंग या पॉट जो है बिलियर्ड्स के लिए। किसके लिए? बिलियर्ड्स के लिए है। आगे भी इसके बारे में जानेंगे। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट ये वॉलीबॉल के लिए। किसके लिए? वॉलीबॉल के लिए। चेंज, कॉन्सलेन, चेजर और एक्विन जो है खो खो के लिए। किसके लिए? खो खो के लिए। होम, डायमंड, पिच, होम रन जो है बेसबॉल के लिए। किसके लिए? बेसबॉल के लिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये सारे चीज़ों को आप आसानी से पढ़िए। खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जैसे लिम्बा रामा तीरंदाजी के लिए। लिम्बा राणा तीरंदाजी के लिए। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के लिए। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी के लिए। निशा मिलेट तैराकी के लिए। निशा मिलेट तैराकी के लिए। कर्णम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलन के लिए। कर्णम मल्लेश्वरी, तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलन के लिए। ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछता है। संजय घोड़परे, स्मिता देसाई ये टेबल टेनिस के लिए। और महेश भूपति और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के लिए। किसके लिए? महेश भूपति और सानिया मिर्जा है लॉन टेनिस के लिए। आगे जाता है विश्वनाथ आनंद कोनेरू हम्पी शतरंज के लिए। विश्वनाथ आनंद कोनेरू हम्पी शतरंज के लिए। गोपीचंद और साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए। गोपीचंद और साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए। गीता सेठी, पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के लिए। गीता सेठी और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के लिए। माइक टॉयसन और विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी के लिए। माइक टॉयसन या तो विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी के लिए। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल गोल्फ के लिए। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल गोल्फ के लिए। सुशील कुमार और रामफल कुश्ती के लिए। सुशील कुमार और रामफल जो है कुश्ती के लिए। आगे आ जाता है क्रिकेट और विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो चलिए देखते हैं। जो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, हॉकी में 11, खो खो में 9, खो खो में 9, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, पोलो में 4, पोलो में 4, लॉन टेनिस में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, फुटबॉल में 11, फुटबॉल में 11, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5। आगे देखते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2 और रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में 15। अब देखिए बहुत सारे खेलों से संबंधित स्टेडियम भी हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे जिम खाना स्टेडियम, ये मुंबई में है। कहाँ? जिम खाना स्टेडियम मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। फिरोज शाह कोटला मैदान जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ? कानपुर में है। और भी सारे जो हैं पार्क स्टेडियम, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ब्लैक हीथ बॉम्बले स्टेडियम लंदन में है। ब्लैक हीथ बॉम्बले स्टेडियम लंदन में है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम जो है लंदन में है, इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम जो है इंग्लैंड में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ? लाहौर में। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में। ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम कहाँ? कोलकाता में। न्यू वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। न्यू वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। हेडिंगले जो है इंग्लैंड में है। हेडिंगले जो है इंग्लैंड में है। और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं, जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है बेंगलोर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ? बेंगलोर में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में है। रूपसी स्टेडियम कहाँ? ग्वालियर में है। अब आ जाता है पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सारे क्वेश्चनों को जानेंगे। जैसे मान बुकर पुरस्कार 1969 में दिया जाना था। शुरुआत 1969 से हुआ और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार 1969 में दिया गया था फर्स्ट टाइम। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट होता है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट होता है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में स्टार्ट हुआ था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आ जाता है मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया जाता है। 1958 में सरकारी जनजीवन के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड जो है 1951 में सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को के लिए दिया जाता है। मिस वर्ल्ड जो 1951 में स्टार्ट हुआ था और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 में स्टार्ट हुआ था और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न 1954 में दिया गया था और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। मतलब कोई सी भी उपलब्धि हो जो आपके देश के लिए और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हो, सर्वोपरि है, उसके लिए आपको भारत रत्न 1954 में दिया जाता है। और फिर आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्यकार को दिया जाता है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्यकारों को दिया जाता है। अगला आ जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसे 1961 में स्टार्ट हुआ और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे जो हमारे त्यौहार हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, सरहुल झारखंड का, बिहू असम का। ये सारे चीज़ पढ़े हैं इसलिए रिवीजन जल्दी करते हैं। छठ बिहार का, ओणम केरल का। अब देखिए बहुत सारी कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, वो किसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, किससे संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे पहला है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए और गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए और लाल क्रांति जो है ये मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे सारे क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और